क्या आप जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत भगवान शिव को क्यों प्रिय है? और क्या सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करने से मन वांछित फल मिलता है? पढ़िए भक्तों, आज हम आपको सुनवाएंगे वह कथा जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी कि जो मनुष्य हर साल 16 सोमवार के व्रत करता है उनका क्या होता है। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह पवित्र कथा जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी कि जो मनुष्य हर साल 16 सोमवार का व्रत करता है उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार घटित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो पवित्र कथा कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर, जहां मंदाकिनी की धारा शिव के चरणों को स्पर्श करती थी। माता पार्वती अपने स्वामी भगवान महादेव के समीप बैठी थी। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे नीलकंठ, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। क्यों हर साल 16 सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों को आपकी विशेष कृपा मिलती है? क्या सचमुच यह व्रत उनके जीवन का भाग्य बदल देता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी जटाओं से गंगा जल रही थी और तीसरा नेत्र हल्का प्रकाश बिखेर रहा था। उन्होंने कहा, देवी, सोमवार का व्रत भक्ति, संयम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो भक्त इसे हर वर्ष श्रद्धा से करता है उसके जीवन में केवल सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण होता है। सुनो देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति को 16 सोमवार व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह कथा है नर्मदा तट के किनारे बसे छोटे से नगर शिवपुर की। वहां एक साधारण गृहिणी रहती थी, निर्मला, उसका पति गिरीश और उनका बेटा अंशु। निर्मला का जीवन प्रेम से भरा था, पर अचानक विपत्ति आई। गिरीश की दुकान में आग लग गई, सब कुछ जल गया। कर्ज, निराशा और अभाव ने घर को घेर लिया। रात को अंशु रोते हुए बोला, माँ, अब हमें खाना कब मिलेगा? निर्मला की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बाहर आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी और बोली, हे भोलेनाथ, क्या मैं आपका अपमानित भक्त हूं? अगली सुबह जब निर्मला नदी से पानी भरने जा रही थी, उसे एक वृद्ध साधु मिले। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष और होठों पर एयूएम नमः शिवाय का निरंतर जाप। निर्मला ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरे भीतर भक्ति की अग्नि है, पर तू उसे पहचान नहीं रही। हर साल 16 सोमवार का व्रत कर, शिव स्वयं तेरे जीवन में प्रकाश भर देंगे। निर्मला ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं हर सोमवार व्रत करूंगी जब तक जीवन है। पहला सोमवार आया। निर्मला ने सुबह जल्दी उठकर घर साफ किया, मिट्टी से शिवलिंग बनाया, गंगा जल, दूध और शहद से अभिषेक किया। हर बेलपत्र पर एयूएम नमः शिवाय लिखा और चढ़ाया। उसने फलाहार किया और पूरे दिन मन ही मन जप करती रही। रात को दीपक जलाकर बोली, हे भोलेनाथ, आप ही मेरे जीवन के रक्षक हैं। दिन बीतते गए। चौथे सोमवार एक अजनबी उसके दरवाजे आया। वह नगर का व्यापारी था। उसने गिरीश को काम पर रख लिया। गिरीश ने दुकान में फिर से काम शुरू किया। 7वें सोमवार अंशु की पढ़ाई में अद्भुत सुधार हुआ। उसके गुरु ने कहा, यह बालक तो तेजस्वी है, इसमें भगवान का आशीर्वाद है। 10वें सोमवार गिरीश का व्यवसाय बढ़ने लगा। घर में फिर से मुस्कान लौट आई। 16वें सोमवार की सुबह जब निर्मला अभिषेक कर रही थी, तभी एक युवक घर के बाहर आया। उसने बताया कि नगर में एक बड़ी संस्था गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खोल रही है और अंशु को उसमें निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। निर्मला की आंखों से आंसू झरने लगे। वह शिवलिंग के सामने बोली, हे भोलेनाथ, आपने मेरा जीवन फिर से वसंत बना दिया।
निर्मला ने निश्चय किया कि वह हर साल 16 सोमवार का व्रत करेगी। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आने लगी। गिरीश का व्यापार बढ़ता गया। अंशु बड़ा होकर डॉक्टर बना, गरीबों का निःशुल्क इलाज करने लगा। हर सोमवार निर्मला मंदिर जाती, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती और कहती, भोलेनाथ, जैसे आपने मुझे संभाला वैसे हर भक्त की झोली भर देना। समय बीता और एक दिन वही साधु बाबा फिर आए। निर्मला ने उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपकी बात सत्य हुई। हर साल 16 सोमवार व्रत करने से मेरा जीवन ही बदल गया। साधु बोले, बेटी, जो भक्त हर वर्ष नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसके परिवार में सौहार्द बना रहता है और मृत्यु के बाद वह शिवलोक को प्राप्त होता है। कथा सुनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हे पार्वती, यह व्रत मेरे भक्तों को न केवल धन संपत्ति देता है बल्कि उन्हें मानसिक शांति और आत्मबल भी प्रदान करता है। जो हर वर्ष श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन में 3 वरदान स्वतः प्राप्त होते हैं। 1 कष्टों का अंत, 2 परिवार में सुख शांति, 3 आध्यात्मिक उन्नति देवी। यह व्रत मेरे भक्तों और मेरे बीच एक पुल है। जो मनुष्य इसे निभाता है वह मेरे हृदय में सदा के लिए बस जाता है। माता पार्वती ने सिर झुकाया और कहा, महादेव, अब मैं समझ गई क्यों सोमवार का व्रत आपके सबसे प्रिय व्रतों में से एक है। भक्तों, हर साल 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह शिव से जुड़ने का मार्ग है। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं तो इस व्रत को आरंभ कीजिए। सच्चे मन से पूजा कीजिए। हर सोमवार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि शिव कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। वे केवल एक चीज मांगते हैं, श्रद्धा और विश्वास। तो भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में प्रकाश चाहते हैं तो इस साल से संकल्प लीजिए, हर वर्ष 16 सोमवार का व्रत करेंगे। तो भक्तों, यही थी वह दिव्य कथा जो हमें यह सिखाती है कि जो मनुष्य हर साल 16 सोमवार का व्रत करते हैं उनके जीवन से न केवल अंधकार मिटता है बल्कि शांति, समृद्धि और शिव कृपा स्थायी रूप से उनके घर में बस जाती है। क्योंकि भोलेनाथ केवल भोग नहीं बल्कि भक्ति के भूखे हैं। वह कभी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। बस मन में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और हर सोमवार शिव नाम का स्मरण कीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि शिव की यह प्रेरणादायक कथा सबके जीवन में प्रकाश भर सके। और नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें, हर हर महादेव, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन महादेव के नाम से गूंज उठे। और भक्तों, अगर आप ऐसी ही और अद्भुत शिव कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले। कहिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।